आज की क्लास में हम देखेंगे डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डू वाइल लूप क्या होता है तथा इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डू वाइल लूप होता क्या है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है जो कि कम से कम एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता ही करता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो ही लूप में पुनः जाता है, मतलब लूप को दोबारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से क्या करता है, बाहर आ जाता है। राइट, तो हम यह कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में डू वाइल लूप वह लूप होता है जो कम से कम एक बार लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो रिपीट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डू वाइल को यहाँ पर सिंटैक्स से समझते हैं। बेसिकली डू वाइल को लिखने का तरीका, लिखते कैसे हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इनिशियलाइजेशन किया जाता है, जैसे वाइल लूप में होता था। राइट, आप क्या करेंगे, किसी वेरिएबल को एक कंट्रोल वेरिएबल बनाएंगे, राइट, जो कंडीशन के साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद उसको क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं। अगर डू वाइल लूप यूज करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डू लिखा जाता है। तो सी लैंग्वेज में डू इज प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड। डू क्या है, पहले से बना हुआ कीवर्ड है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही यूज करना है। राइट, ठीक, इसके बाद क्या करना है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मतलब डू यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो डू का पार्ट बन गया है, डू वाइल का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट ये बताता है कि इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वह डू वाइल का पार्ट बन गया है। उसके बाद ये क्या काम करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप यहां पर लिख सकते हैं। देन वी हैव टू अपडेट द कंडीशनल वेरिएबल। आपको यहां पर जो कंडीशन, जो आप वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसको क्या करना, अपडेट करना। अपडेट क्यों करना होता है, इसलिए करना होता है कि ताकि ये नेक्स्ट टाइम जब रिपीट हो तो किसी अब दूसरे के लिए काम करे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग के तुरंत बाद, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद डायरेक्टली क्या आना चाहिए, वाइल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वाइल के अंदर क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेमीकोलन। तो बेसिकली यह डू वाइल का सिंटैक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद डू लिखेंगे, डू के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी आप वर्क करना चाह रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्लोजिंग ऑफ डू, देन वी विल राइट वाइल। इसके बाद हम वाइल लिखेंगे। वाइल के अंदर कंडीशन इज कंपलसरी, कंडीशन यहां पर देना आवश्यक है। कंडीशन नहीं देंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। उसके बाद ये सेमीकोलन, राइट, सेमीकोलन देना यहां पर क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक, अब यहां पर अगर कंडीशन क्या होगी, यहां पर देखिए जो कंडीशन होगी या तो ये क्या होगी, ट्रू होगी, या क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के केस में ये रिपीट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स के केस में ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये इससे क्या कंक्लूजन निकला, यह कंक्लूजन निकला कि ये देखो कम से कम एक बार चल ही रहा है, एटलीस्ट कम से कम ये क्या करेगा, एक टाइम इनको एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से डू वाइल को सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं इसका डेटा फ्लो, मतलब फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, ये किस तरीके से यहां पर काम करेगा। राइट, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, इनिशियलाइजेशन किया, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ये देखो इनिशियलाइजेशन के बाद डायरेक्टली कहां आया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने आया, फिर अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये तीसरा पॉइंट है, कौन सा, कंडीशन वाला। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहां से कहां जा रहा है, दोबारा स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। राइट, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्टली लूप से बाहर आके कहां जा रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जा रहा है। राइट, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या किया जाता है, वो तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद इनको अपडेट करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंडीशन में जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिपीट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल की डू वाइल वर्क करता कैसे है। तो हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड की, ये मेन फंक्शन बनाया, ये मेन का स्कोप स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो भी हम लिख रहे हैं वह मेन का पार्ट है, मेन के अंदर लिख रहे हैं। ये पहली लाइन देखिए, इंट आई इक्वल टू 1, यहां पर एक वेरिएबल आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा, आई को कितना असाइन हो गया, 1 असाइन हो गया। अब यहां पर देखो डू लिखा है, डू का मतलब डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कीजिए। यहां पर गया प्रिंट एफ नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी आई, क्या प्रिंट करेगा, नंबर इक्वल टू 1।
नेक्स्ट लाइन को देखिए, i इक्वल टू i+1। इस लाइन का क्या मतलब है, i जो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें 1 ऐड कर दीजिए, उसी को दे दीजिए। तो ये जो i की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 की थी, अब ये कितनी हो गई है, 2 हो गई है, राइट। 2 होने के बाद ये बाहर आया, बाहर आने के बाद क्या बोला इसने, वाइल चाहिए, तो वाइल मिल गया। यहाँ देखो ये कंडीशन आ गई, कंडीशन क्या बन गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। मैंने क्या बताया था, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहां से दोबारा कहा जाएगा, डू के स्कोप में जाएगा। ये देखो ये डू यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर एंटर करेगा ये। दोबारा गया, प्रिंट एफ नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी आई, बताइए क्या प्रिंट करेगा, नंबर इक्वल टू 2, राइट। नीचे है i इक्वल टू i+1, मतलब उसी i में इंक्रीमेंट कीजिए 1 से, तो पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3, राइट। बाहर आया, कंडीशन चेक करो, इस समय क्या चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी दोबारा कहां जाएगा, डू वाइल लूप में प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा बताइए, 3, उसके बाद नीचे आएगा ई। ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक कंडीशन वो आएगी, एक केस हमारे पास वो आएगा जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। मान लिया हमने ये लूप को रिपीट करते करते i की वैल्यू कितनी मिल गई, मेरे को 10 मिल गई, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कंडीशन को चेक कीजिए, इज 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, यस कंडीशन इज ट्रू, भाई 10 के बराबर है ना। तो यहां से दोबारा कहां गया, लूप में गया, तो इसने क्या यहां पर गया, प्रिंट है परसेंटेज डी आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, बताओ क्या प्रिंट करेगा, नंबर इक्वल टू 10। अब ये वाली लाइन देखिए, यहां पर i इक्वल टू i+1, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 11। अब कंडीशन चेक करो, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी यह यहां से बाहर आ जाएगा, अब रिपीट नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो डू वाइल लूप बेसिकली इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या हो रही है, बाद में चेक हो रही है, और ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे थे ये कम से कम एक बार क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जबकि वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, ठीक है। यहां पर ये कुछ एक्सरसाइज बना रखी है मैंने, तो हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि डू वाइल किस केस में एरर जनरेट करेगा, किस केस में एरर जनरेट नहीं करेगा। पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहां पर देखिए हमने इंट i इक्वल टू 1 वैलिड है, डू ओके वैलिड है, प्रिंट कराई वैल्यू वैलिड है, i इक्वल टू i+1 ऑफ कोर्स वैलिड है, ब्रैकेट भी क्लोजिंग मिल गया इसका, वैलिड है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वैलिड है, वाइल मिल गया वैलिड है। लेकिन यहां देखिए क्या इसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन नहीं दी है, तो ये क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यहां कंडीशन नहीं दी है। तो इस लाइन से ये कंक्लूजन निकला कि जब भी डू वाइल लूप को यूज करना है तो वाइल के अंदर कंडीशन का होना क्या है, कंपलसरी है। यहां कंडीशन देना कंपलसरी है, तो ये क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा, ठीक है। ये सेकंड वाले को देख लेते हैं। इस वाले को देखिए, अब हमने क्या काम किया, वैलिड i इक्वल टू i+1 अगेन वैलिड। यहां देखिए वाइल लिख दिया i लेस देन 3 बट देयर इज नो सेमीकोलन, यहां पर सेमीकोलन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो डू वाइल क्या बोलता है, डू वाइल ये कहता है कि अगर डू लिख रहे हैं तो डू के एंड में क्या आना चाहिए, वाइल, और वाइल के एंड में क्या आना चाहिए, सेमीकोलन। तो क्या यहां सेमीकोलन मिला, नहीं मिला, तो ये लाइन में क्या जनरेट करेगी, एरर जनरेट करेगी। तो इसका मतलब डू वाइल के एंड में यहां पर सेमीकोलन आना कंपलसरी है, तो ये भी एरर जनरेट करेगा, ये भी एरर जनरेट करेगा, राइट। थर्ड वाले को देख लेते हैं हम। इस वाले को देखते हैं, वैलिड है, डू वैलिड है, ओपन हो गया वैलिड है, प्रिंट है परसेंटेज डी आई वैलिड है। यहां देखिए मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया है, i इक्वल टू i+1 जैसे यहां लिखा ना, यहां नहीं लिखा है, राइट। इसके बाद क्या लिखा, वाइल i इज लेस देन 3। इस वाले को देखिए, वाइल i इज लेस देन 3, तो इस केस में क्या होगा, जबकि सेम, तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, वैलिड है। वैलिड का मतलब ये लाइन वैलिड है, ये लाइन वैलिड है, डू स्टार्ट हो चुका है वैलिड है, ये सिंटेक्स भी वैलिड है, राइट। ये डू का क्लोज हो गया, ये भी वैलिड है, वाइल भी आ गया, कंडीशन भी आ गई, सेमीकोलन, तो ये क्या है, वैलिड। तो ये जो लूप चलेगा ये हमारा क्या चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम। क्यों चलेगा, i की वैल्यू फिक्स है 1, तो ये हमेशा क्या करेगा, 1 इज लेस देन 3 को ही चेक करता रहेगा और बार बार यहाँ लूप में रिपीट करता रहेगा। तो ये क्या है, वैलिड है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो ये एरर, ये ओके, लेकिन ये क्या चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम। इस वाले को देख लेते हैं, वैलिड, डायरेक्टली ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, यस आई एम नॉट राइटिंग ए डू, मैं डू नहीं लिख रहा हूं, ये फिर भी क्या है, वैलिड। आप सी लैंग्वेज में स्कोप को कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप डू वाइल, जब ये आप ये पर्टिकुलर आपने एक स्कोप बना दिया, ये सेपरेट बना दिया आपने, तो ये लाइन वैलिड है, ये लाइन वैलिड है। जरा इस वाली लाइन को देखिए, वाइल i इज लेस देन
3 और देन सेमीकोलन। यह इस समय डू वाइल का पार्ट नहीं है, यह अपने आप में क्या हो गया, सेपरेट वाइल लूप बन गया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये वैलिड, ये वैलिड, ये वैलिड, यहां 1 प्रिंट हो गया जी, ठीक है। अब ये स्कोप यही क्लोज हो चुका है, तो क्या हमने डू यूज किया था, नहीं यूज किया, इसका मतलब ये सेपरेट है। अब हमने इसके बाद क्या लिखा, वाइल आई इज लेस देन 3, ओके। अब ये एज अ वाइल लूप का काम कर रहा है, डू वाइल नहीं, अब ये वाइल का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सेमीकोलन मिल गया, तो सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ, इसके साथ कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये हमेशा क्या काम करेगा, अपने आप को ही चेक करता रहेगा, वाइल आई इज लेस, तो ये भी क्या चलेगा, एक टाइम 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद ये इन्फिनिटिव टाइम चलेगा। मेरी बात समझ में आ गई, राइट। तो इस तरीके से डू वाइल लूप को लिखा जाता है, ये मतलब एरर फाइंड आउट करने के तरीके थे, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वाइल, डू वाइल और अगर इनका कंपेरिजन करना हो तो ये देखिए यहाँ पर i इक्वल टू 1, ठीक है। यहां देखो जरा, वाइल i इज लेस देन, i इज ग्रेटर देन 3, क्या 1 3 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कहां आएगा, वाइल से बाहर, तो क्या कुछ प्रिंट किया, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब नो आउटपुट, यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन ये ओके है। इस वाले को देखिए जरा, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। इसमें देखिए i इक्वल टू 1, ठीक है, i इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन चेक करो, क्या 1 3 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये वाली लाइन भी कोई एरर नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहां मैंने इंट i इक्वल टू 1 यहां पर लिख दिया, तो सी लैंग्वेज क्या बोलता है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमेशा कहां होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए, राइट। तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या जनरेट करेगा, इस लाइन के लिए एरर जनरेट करेगा। तो इसका तरीका क्या है, मैं इंट i ऊपर लिख दूं, यहां पर केवल क्या लिखूं, i इक्वल टू 1, राइट। तो उस केस में ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तीसरा वाला केस देखिए, तीसरे वाले केस में हमने क्या काम किया, इंट i इक्वल टू 1 वैलिड है, डू लगा दिया वैलिड है, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज डी i वैलिड है, i इक्वल टू i प्लस 1, क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, राइट। उसके बाद i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, राइट। वाइल i इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी यहां से बाहर आ जाएगा। तो तीनों केस में आप देख सकते हैं कंडीशन सब जगह एक जैसी थी, कंडीशन तीनों जगह क्या है, एक जैसी है। तो i इज ग्रेटर देन 3 यहां भी था, i इज ग्रेटर देन 3 यहां भी था, i इज ग्रेटर देन 3 यहां भी था, लेकिन डिफरेंस केवल किस चीज का है, ये दोनों आउटपुट नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कम से कम एक बार i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से डू वाइल लूप को यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि किस तरीके से डू वाइल लूप को यूज किया जाता है। तो डू वाइल लूप और वाइल और फॉर लूप में यही डिफरेंस है कि वाइल लूप में कंडीशन देना कंपलसरी है, फॉर लूप में 2 सेमीकोलन होने कंपलसरी है। वाइल और फॉर लूप तभी काम करेंगे जब कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन डू वाइल क्या होता है, कम से कम एक बार काम करता है, ठीक है। डू वाइल तभी काम करेगा अगर एक बार काम करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिपीट करेगा, नहीं होगी तो बाहर आ जाएगा। जबकि वाइल और फॉर लूप में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो काम होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, राइट। तो आप इन तीनों लूप को देखिएगा, कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।